बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर 10th क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 करेंगे मैथमेटिक्स की। जो लास्ट लेक्चर था स्टूडेंट, उसमें हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिया था। तो आज हम इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। स्टूडेंट, आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच। तो एक्सरसाइज 1.2 में स्टूडेंट जो मेन टॉपिक है वो हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लिखी हुई हैं। इनमें से कुछ प्रॉपर्टीज को हमने लास्ट लेक्चर्स में डिफाइन कर लिया था। जैसे मेरे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है। सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है वो है एडिटिव इनवर्स। और थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। और जो फोर्थ प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो यहाँ तक हमने जो प्रॉपर्टीज है इनको लास्ट लेक्चर्स में डिफाइन कर लिया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपके पास कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। आपने इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। जैसे पार्ट ए में आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस आयोटा है। तो 1 प्लस आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो लास्ट लेक्चर्स में मैंने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को डिफाइन किया था। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हमने कैसे डिफाइन किया था कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएंगे अगर उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट किसके इक्वल आ जाए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होती है। या इसको कंप्लीट फॉर्म में लिखें यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो 1 प्लस 0 आयोटा होती है। इट मींस कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट 1 के इक्वल आता है तो फिर वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमने डिफाइन किया था लास्ट लेक्चर में। लेट्स सपोज अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसके इक्वल होता है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इक्वल होता है z इनवर्स के। और z इनवर्स किसके इक्वल होता है, 1 ओवर z के इक्वल होता है। और z किसके इक्वल है, a प्लस आयोटा b है। तो इट मींस के a प्लस आयोटा b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होगा वो होगा 1 ओवर a प्लस आयोटा b होगा। तो यहाँ पर हमारे पास पार्ट ए में जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है इसको लेट्स सपोज हम z के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपने फाइंड करना है। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसके इक्वल होगा, z इनवर्स के इक्वल होगा। यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम z पावर -1 से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको पढ़ते हैं z इनवर्स। तो z इनवर्स किसके इक्वल होता है, 1 ओवर z के इक्वल होता है। तो फिर यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 प्लस आयोटा क्या होगा, 1 ओवर 1 प्लस आयोटा होगा। अब स्टूडेंट आपने ये याद रखना है कि हमेशा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, वो इक्वल होती है a प्लस आयोटा b के इक्वल होती है। तो इट मींस कि हमने 1 ओवर 1 प्लस आयोटा को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो 1 ओवर 1 प्लस आयोटा है इसके कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे।
तो लास्ट लेक्चर्स में जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है इसको डिफाइन किया था। यहाँ फिर देख लें स्टूडेंट, कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारे पास जहाँ पर फिफ्थ प्रॉपर्टी बन रही है, तो इसको हम पहले डिफाइन करते हैं, इसके बाद फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको। कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z is equal to a plus iota b is denoted and defined as, यानी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b के कंजुगेट को हम डिनोट कैसे करते हैं? z लिख के इसके ऊपर एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं और इसको पढ़ते हैं z बार। और z किसके इक्वल है? आपके पास a प्लस आयोटा b के इक्वल है, तो इट मींस कि हम a प्लस आयोटा b लिख के इसके ऊपर क्या ड्रॉ करेंगे? एक बार ड्रॉ करेंगे। ये जो बार है ये किस चीज को शो करता है? कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करता है। और जी इस कंजुगेट का काम क्या होता है? ये कंजुगेट जो है ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट है वो उसका साइन चेंज करता है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट्स होते हैं। लेट्स सपोज अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, तो जो a वाला ये जो a है दिस इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या कहलाता है? आपके पास रियल पार्ट कहलाता है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं अगर z के साथ रिप्रेजेंट कर दूं तो दिस इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ z होगा। और जो b है दिस इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होगा, यानी जिसके साथ आयोटा आ रहा है that is called imaginary part of z। तो यहाँ पर ये जो आपके पास कंजुगेट है यानी जो बार है ये इस इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज कर देता है। यानी इमेजिनरी पार्ट का साइन यहाँ पे क्या है? प्लस है, तो प्लस को क्या कर देगा? माइनस कर देगा। तो अब जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाई करना हो, यानी जो डिनोमिनेटर में अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और डिनोमिनेटर को आपने रियल नंबर में कन्वर्ट करना हो, तो यहाँ पर देखें जैसे डिनोमिनेटर में है 1 प्लस आयोटा है, तो इसको हमने रियल नंबर बनाना है डिनोमिनेटर को। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इस 1 ओवर 1 प्लस आयोटा को जो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस आयोटा उसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब नोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस आयोटा होगा, और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास 1 प्लस आयोटा है, ये 1 माइनस आयोटा है। तो यहाँ पे फार्मूला लगेगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी का, जो कि किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर होगा, और ये 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर 1 के इक्वल होता है, और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होता है। तो इसकी जगह हम माइनस 1 पुट करेंगे तो ये 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 होगा, और 1 प्लस 1 किसके इक्वल होता है? 1 प्लस 1 2 के इक्वल होता है। इस 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 को आप 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 2 आयोटा भी लिख सकते हैं। तो इट मीन्स के 1 प्लस आयोटा का जो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा वो इक्वल होगा 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 आयोटा के इक्वल होगा। तो दैट इज द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 1 प्लस आयोटा। बिल्कुल सेम इसी तरीके से स्टूडेंट आपने जो सेकंड पार्ट है उसको अटेम्प्ट करना है। तो सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है? सेकंड पार्ट हमारे पास है 7 माइनस 3 आयोटा है, यानी पार्ट बी। तो इसको हम लेट करते हैं z के इक्वल। तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो z इनवर्स होगा, और z इनवर्स बाय डेफिनेशन किसके इक्वल होता है? 1 ओवर z के इक्वल होता है।
तो यहाँ पर ये 1 z किसकी इक्वल है, 7 माइनस 3 आयोटा के इक्वल है, तो उसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, 7 माइनस 3 आयोटा पुट करेंगे। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 3 आयोटा को इसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अब 7 माइनस 3 आयोटा का कंजुगेट क्या होगा, 7 प्लस 3 आयोटा होगा। तो 7 प्लस 3 आयोटा के साथ इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करेंगे, तो फिर z इनवर्स यहां से किसके इक्वल आएगा, 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय, यानी 1 को 7 प्लस 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो 7 प्लस 3 आयोटा ही आता है। अब 7 माइनस 3 आयोटा को 7 प्लस 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो बाय द फार्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये किसके इक्वल होगा, 7 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 7 प्लस 3 आयोटा, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है। ये -1 और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये +9 होगा। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 58 आ जाएगा। तो ये 7 बाई 58 प्लस 3 बाई 58 आयोटा आएगा। तो दैट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 7 माइनस 3 आयोटा। तो ये आपके पास 7 माइनस 3 आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। अब स्टूडेंट पार्ट डी में आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है 2 डिवाइडेड बाई 5 माइनस आयोटा है। तो सबसे पहले हम इसको लेट करते हैं किसके इक्वल, z के इक्वल। तो अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, यानी z इनवर्स फाइंड करना है। तो z इनवर्स किसके इक्वल होता है, 1 ओवर z के इक्वल होता है। अब हमारे पास z किसके इक्वल है, 2 डिवाइडेड बाई 5 माइनस आयोटा है। तो इस z की जगह 2 डिवाइडेड बाई 5 माइनस आयोटा लिखेंगे। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये जो 5 माइनस आयोटा है ये ऊपर जाके किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इट मींस कि दिस इज 5 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर जो है वो ऑलरेडी एक रियल नंबर में ही है। हमेशा याद रखें कि जब भी आपने किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करना हो यानी उसका इनवर्स फाइंड करना हो तो उसका आंसर हमेशा जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कि आपने डिनोमिनेटर को रियलाइज करना है यानी डिनोमिनेटर को रियल नंबर बनाना है। तो अब यहाँ पर ऑलरेडी डिनोमिनेटर रियल नंबर में है तो हम इसको जस्ट 5/2 माइनस 1/2 आयोटा लिख सकते हैं। तो दैट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 5 माइनस आयोटा। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। अब स्टूडेंट इसमें जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट ई जो है वो आपके पास है माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 आयोटा है। इसको सबसे पहले आपने लेट करना है किसके इक्वल, z के इक्वल लेट करना है। अब z इनवर्स फाइंड करना है आपने तो ये 1 ओवर z हो जाएगा। अब 1 ओवर z की जगह क्या पुट करेंगे, माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 आयोटा पुट करेंगे। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 माइनस 3 आयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा और डिनोमिनेटर में माइनस आयोटा एज इट इज आएगा। अब z इनवर्स को हमने a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है। तो प्लस डिवाइडेड बाय माइनस हमेशा माइनस के इक्वल होता है तो ये -2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा होगा। अब इसके डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, आयोटा आ रहा है यानी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने क्या करना है, रियलाइज करना है यानी रियल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम इसको आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। स्टूडेंट इसका जो कॉन्जुगेट होता है वो माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस आयोटा यानी आयोटा का कॉन्जुगेट माइनस आयोटा होता है। अब माइनस अगर माइनस करें तो वो अगेन क्या होता है, प्लस होता है, तो इसलिए हम ये नहीं लिखते हैं।
अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 माइनस 3 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, आयोटा के साथ, तो आयोटा इंटू 2 आयोटा होगा, और माइनस 3 आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें 3 आयोटा स्क्वायर होगा, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 2 आयोटा माइनस 3 आयोटा स्क्वायर की जगह आपने क्या पुट करना है, -1, और डिवाइडेड बाय ये माइनस जो स्टार्टिंग में आ रहा है इसको एज इट इज लिखेंगे, नीचे डिनोमिनेटर में आयोटा स्क्वायर है तो वो किसके इक्वल होगा, वो -1 के इक्वल होगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। अब माइनस डिवाइडेड बाय माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो इट मींस के ये 2 आयोटा माइनस इंटू माइनस प्लस 3 आ जाएगा, यानी इसको हम 3 + 2 आयोटा भी लिख सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि रियल पार्ट को पहले लिखें और इमेजिनरी पार्ट को बाद में लिखें। तो ये आपके पास क्या हुआ, इस गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हुआ। इसी तरीके से पार्ट एफ आपके पास है, a माइनस आयोटा b है, यानी आपने a माइनस आयोटा b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम a माइनस आयोटा b को लेट करते हैं z के इक्वल। अब हमने z इनवर्स फाइंड करना है, और z इनवर्स बाय डेफिनेशन किसके इक्वल होता है, 1/z के इक्वल होता है, और z किसके इक्वल है गिवन क्वेश्चन में, a माइनस आयोटा b है। तो इट मीन्स के अब ये आपके पास 1/a माइनस आयोटा b आ जाएगा। अब इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट के साथ इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है a माइनस आयोटा b है, तो a इसका कॉन्जुगेट होगा a प्लस आयोटा b, तो a प्लस आयोटा b को हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। अब नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू b स्क्वायर आ जाएगा। तो ये a प्लस आयोटा b डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 है, तो -1 पुट करने से ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। अब अगर इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करके लिखें तो ये a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू b डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। तो दैट इज द रियल पार्ट, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होगा, इसका इमेजिनरी पार्ट होगा। तो ये आपके पास गिवन जो कॉम्प्लेक्स नंबर है a माइनस आयोटा b का क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। तो इस तरीके से हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करते हैं। याद रखें कि अगर दो नंबर एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कब होते हैं, जब दोनों का प्रोडक्ट जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के इक्वल आएगा। यानी आप चेक भी कर सकते हैं कि इसको अगर इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, यानी a माइनस आयोटा b को अगर आप a प्लस आयोटा b डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो दिस इज अ टास्क फॉर यू। आपने इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं बाय यूजिंग द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी या बाय डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब स्टूडेंट हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो 6th टॉपिक है, दैट इज द मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, या इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर किससे कहते हैं, ये हम चेक करते हैं। यानी मॉडुलस आर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और इसको डिफाइन कैसे करेंगे।
मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z is equal to a plus iota b is denoted and defined as, यानी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस को हमने यहाँ पे क्या लेट किया है, कॉम्प्लेक्स नंबर को z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b लेट किया है। इसके मॉडुलस को हम डिनोट करते हैं इस तरीके से, z लिख के इसके लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे वर्टिकल लाइंस ड्रा करते हैं और इसको पढ़ते हैं मॉडुलस ऑफ z पढ़ते हैं, या इसको जस्ट सिंपली मॉड ऑफ z भी पढ़ा जाता है, या इसको एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z भी पढ़ा जाता है। z किसके इक्वल है, a प्लस आयोटा b के इक्वल है, तो ये आपके पास a प्लस आयोटा b लिख के दो वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ a प्लस आयोटा b, या इसको पढ़ेंगे मॉड ऑफ a प्लस आयोटा b, या इसको पढ़ेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a प्लस आयोटा b। एंड बाय डेफिनेशन a मॉडुलस ऑफ a प्लस आयोटा b किसके इक्वल होता है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के इक्वल होता है। यानी इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लेना है, रियल पार्ट का स्क्वायर लेना है, और फिर दोनों को ऐड करके उनका स्क्वायर रूट लेंगे, तो दैट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z। यानी ये आपके पास किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z का क्या कहलाएगा, मॉडुलस कहलाएगा। तो इट मींस कि अगर मैं इसको इस तरीके से डिफाइन करूं कि मॉडुलस ऑफ z किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का, यानी यहां पे रियल पार्ट क्या है, अब लेट्स सपोज अगर आपके पास z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b है, तो रियल पार्ट को हम इस तरीके से लिखते हैं, रियल पार्ट ऑफ z लिखते हैं, तो रियल पार्ट ऑफ z प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर, दैट इज द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। यानी जैसे a प्लस आयोटा b में a जो है वो क्या है, रियल पार्ट ऑफ z है, और जो b है दैट इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है, यानी जो जिसके साथ आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है वो इमेजिनरी पार्ट होगा, और जिसको साथ आयोटा मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड रियल पार्ट कहलाएगा। तो यहाँ पर जब भी हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस लेते हैं तो उसको इस तरीके से फाइंड किया जाता है, यानी अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के जरिए। अब स्टूडेंट आपने एक बात हमेशा याद रखनी है कि मॉडुलस की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की मॉडुलस की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो मैं यहाँ पे राइट करता हूं। तो आपने इन प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस को हमेशा याद रखना है, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये होती है कि मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होता है वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा पॉजिटिव होता है, वो कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। और सेकंड प्रॉपर्टी ये होती है कि मॉड ऑफ z हमेशा मॉड ऑफ माइनस z के इक्वल होता है, यानी हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है कि मॉडुलस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इट मींस कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका मॉड और नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड हमेशा सेम होगा। जैसे लेट्स सपोज z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b है, तो दिस इज द मॉड ऑफ पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स नंबर, और अगर z इज इक्वल टू माइनस a माइनस आयोटा b है तो दिस इज मॉडुलस ऑफ
नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इन दोनों का मॉड हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। यानी यहां पर मैं सेकंड जो माइनस ए माइनस आयोटा बी है, इसमें ए प्लस आयोटा बी का माइनस कॉमन ले लूं तो ये ए प्लस आयोटा बी होगा। तो मॉड ऑफ जेड फिर किसके इक्वल आएगा, मॉड ऑफ जेड माइनस जेड के इक्वल आएगा। तो इस तरीके से हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि मॉडुलस ऑफ जेड बार इक्वल होता है मॉड ऑफ जेड के। यानी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का बार लेके यानी कॉन्जुगेट लेके उसका मॉड लिया जाए या डायरेक्ट उसका मॉडुलस लिया जाए तो दोनों सेम आएंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज थी मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की, ये आपने याद रखा। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने मैंने यहां पे लिखा हुआ है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट। यानी हर कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने उसके कॉन्जुगेट के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, यानी प्रोडक्ट फाइंड करना है। पार्ट ए में जो आपके पास नंबर गिवन है वो है 4। स्टूडेंट 4 की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी कॉम्प्लेक्स नंबर में वो होगी 4 प्लस 0 आयोटा होगी। अब हमने पहले 4 प्लस 0 आयोटा का कॉन्जुगेट फाइंड करना है, फिर उसके कॉन्जुगेट को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो कॉन्जुगेट ऑफ 4 प्लस 0 आयोटा क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट होगा यानी 4 प्लस 0 आयोटा का कॉन्जुगेट होगा, इसके ऊपर बार लगाएंगे। लेट्स सपोज अगर इसको हम लोग z के साथ रिप्रेजेंट करते हैं 4 प्लस 0 आयोटा या जस्ट 4 को, तो फिर इसका कॉन्जुगेट होगा z बार इज इक्वल टू 4 प्लस 0 आयोटा। तो यहां से z बार क्या आ जाएगा, 4 माइनस 0 आयोटा आएगा। यानी कॉन्जुगेट क्या करता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज करता है। तो ये आपके पास 4 माइनस 0 आयोटा को जस्ट हम 4 लिख सकते हैं। तो अब हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर z को इसके कॉन्जुगेट यानी z बार के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो z भी 4 है, z बार भी 4 है, तो 4 4 ज़र क्या आएगा, 16 आ जाएगा। इसी तरीके से पार्ट बी में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको हम लेट करते हैं z के इक्वल, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, z बार होगा। तो z बार कैसे फाइंड करेंगे, 1 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट लेंगे तो वो क्या होता है, 1 प्लस आयोटा होता है। अब z को z बार के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो z आपके पास 1 माइनस आयोटा है, z बार क्या है, 1 प्लस आयोटा है। तो 1 माइनस आयोटा को 1 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास फार्मूला बनेगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का। इस फार्मूले को यूज करते हुए हम लोग इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो ये 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर आएगा। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होता है। तो ये 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसका क्या फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट। अब पार्ट सी है 7 आयोटा है, तो 7 आयोटा को हम लेट करते हैं z के इक्वल। 7 आयोटा की स्टूडेंट जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है 0 प्लस 7 आयोटा होती है। अब अगर इसका मैं कॉन्जुगेट ले लेता हूं तो ये 0 माइनस 7 आयोटा होगा। अब इसका मतलब है कि 7 आयोटा का कॉन्जुगेट माइनस 7 आयोटा के इक्वल होता है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 7 आयोटा को अगर माइनस 7 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 7 7 ज़र 49 आयोटा स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। तो आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, माइनस 1 के इक्वल होता है। तो इस 49 को माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 49 1 ज़र क्या होता है, 49 ही होता है। तो इसी तरीके से हमने कॉन्जुगेट और इसके कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इसका एक और पार्ट कर लेते हैं, लेट्स सपोज पार्ट एफ कर लेते हैं। तो पार्ट एफ आपके पास क्या है, -4 माइनस 11 आयोटा है, यानी जो z है वो -4 माइनस 11 आयोटा है। हमने इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है पहले। तो कॉन्जुगेट के लिए हम क्या करेंगे, -4 माइनस 11 आयोटा का कॉन्जुगेट लेंगे। तो
तो कंजुगेट जो है वो रियल इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करता है। तो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट क्या है, -11 आयोटा है, तो कंजुगेट लेने के बाद ये क्या हो जाएगा, +11 आयोटा के इक्वल होगा। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे z को z बार के साथ, तो z आपके पास है -4 -11 आयोटा, z बार है -4 +11 आयोटा है। तो एक प्लस में है दूसरा माइनस में है, तो ये -4 का स्क्वायर -11 का स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर आएगा। तो -4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 और आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1। तो ये 16 + 121 होगा। तो 6 + 1 7, 1 + 2 3, तो दैट इज इक्वल टू 137 के इक्वल आएगा। अगर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखना है तो प्लस क्या करना है 0 आयोटा, सॉरी हमेशा याद रखें कि अब यहां से स्टूडेंट एक ऑब्जेक्टिव भी आपका बनता है, वो ये है कि ये बात हमेशा याद रखें कि जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है वो एक रियल नंबर आता है। जैसे हमारे पास यहाँ पे देखें, ये -4 -11 आयोटा था, जब हमने इसको इसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 137। 137 जो है वो क्या है रियल नंबर है। तो ये ऑब्जेक्टिव भी आ जाता है कि द प्रोडक्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज विद इट्स कंजुगेट इज ऑलवेज डैश नंबर। उस डैश में आपने क्या लिखना है, रियल नंबर लिखना है, यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो प्रोडक्ट है अपने कंजुगेट के साथ वो हमेशा क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। जैसे इस क्वेश्चन में आपने देखा कि जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये जैसे ये भी 49 इज अ रियल नंबर, 137 इज अ रियल नंबर। इससे पहले जो क्वेश्चंस थे उनमें भी आंसर सारों में क्या आ रहा था, रियल नंबर आ रहा था। तो इसलिए याद रखना है कि हमेशा जो प्रोडक्ट होगा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अपने कंजुगेट के साथ उनका प्रोडक्ट जो होगा वो एक रियल नंबर होगा। अब क्वेश्चन नंबर आपके पास 5 है, इफ z1 इज इक्वल टू 1 - 2 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 2 + आयोटा, और इसका पार्ट ए है शो दैट, पार्ट ए का पार्ट 1 है z1 इंटू z2 बार इज इक्वल टू z1 बार इंटू z2 बार। स्टूडेंट आपने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल शो करना है, तो हम जरा पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड z1 इंटू z2 बार है, यानी हमने z1 इंटू z2 बार फाइंड करना है। फिर उसके बाद राइट हैंड साइड फाइंड करनी है, फिर दोनों चेक करना है क्या इक्वल है कि नहीं है। z1 इंटू z2 बार का मतलब ये स्टूडेंट पहले आपने z1 इंटू z2 करना है, फिर उनका कंजुगेट लेना है। तो हमारे पास z1 क्या गिवन है 1 - 2 आयोटा है और z2 क्या है 2 + आयोटा है। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। तो पहले इस 1 के साथ 2 + आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -2 आयोटा से 2 + आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2 + आयोटा रहेगा। 2 आयोटा इंटू 2 होता है, तो 2 2 ज़ार 4 आयोटा, प्लस माइनस माइनस होता है। 2 आयोटा इंटू आयोटा क्या होगा, 2 आयोटा स्क्वायर होगा। तो ये आपके पास 2 + आयोटा -4 आयोटा -2 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या पुट करेंगे -1। तो ये आपके पास 2 आयोटा -4 किसके इक्वल होता है, -3 आयोटा के इक्वल होता है। ये +2 होगा, तो 2 + 2 क्या होगा 4 होगा। तो इट मींस के इट इज 4 - 3 आयोटा होगा z1 इंटू z2। अब हमने z1 इंटू z2 बार लेना है, यानी इनका कंजुगेट लेना है, और हमें पता है कि z1 इंटू z2 बार किसके, z1 इंटू z2 किसके इक्वल आ गया है 4 - 3 आयोटा के इक्वल आ गया है। तो इसका कंजुगेट क्या होगा 4 + 3 आयोटा होगा। तो दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में स्टूडेंट आपने z1 बार इंटू z2 बार करना है, यानी पहले आपने z1 का कंजुगेट लेना है और z2 का कंजुगेट लेना है, फिर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। जैसे z1 आपके पास है
1 माइनस टू आयोटा है तो Z1 बार किसके इक्वल होगा, 1 प्लस टू आयोटा होगा। Z2 इक्वल है आपके पास 2 प्लस आयोटा है तो Z2 बार किसके इक्वल होगा, Z2 बार इक्वल होगा 2 माइनस आयोटा के इक्वल होगा, यानी इसका इन दोनों का अलग से कंजुगेट लेंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस टू आयोटा किसके इक्वल होगा, 1 प्लस टू आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस आयोटा के साथ, तो 1 इंटू टू माइनस आयोटा होगा प्लस 2 आयोटा इंटू टू माइनस आयोटा होगा। अब 1 इंटू टू माइनस आयोटा करते हैं तो यही आएगा, ये 2 टू ज़र 4 आयोटा, 2 टू ज़र 4 सॉरी 2 1 ज़र 2 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, तो ये माइनस आयोटा प्लस 4 आयोटा किसके इक्वल आएगा, माइनस 3 आयोटा, ये 2 इंटू माइनस 1 आएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस होता है तो ये 2 माइनस 3 आयोटा प्लस 2 होगा विच इज 4 माइनस 3 आयोटा होगा। तो अब आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड सॉरी स्टूडेंट माइनस आयोटा प्लस 4 आयोटा जो होता है वो प्लस 3 आयोटा के इक्वल होता है, नॉट माइनस 3 आयोटा के। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करना है, तो आपको नजर आ रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो हिंस शो दैट का मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना। अब इसका जो सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का वो हम अटेम्प्ट करते हैं, तो वो आपके पास क्या है, पार्ट 2 इसका है Z1 डिवाइडेड बाय Z2 बार, ये इक्वल होना चाहिए किसके, Z1 बार डिवाइडेड बाय Z2 बार के इक्वल होना चाहिए। अब हमने यहां पर लेफ्ट हैंड साइड पहले लेनी है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, Z1 डिवाइडेड बाय Z2 बार है, तो इस मीन्स के पहले हमने Z1 डिवाइडेड बाय Z2 करना है और उसके बाद उसका बार लेना है। तो Z1 आपके पास क्या है, 1 माइनस 2 आयोटा है, Z2 क्या है 2 प्लस आयोटा है। अब हमने डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करना है, यानी डिनोमिनेटर को रियल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट के साथ इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो 2 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होता है, 2 माइनस आयोटा होता है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 2 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 माइनस आयोटा आता है। अब इस 2 आयोटा को 2 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा स्क्वायर आएगा। डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर होगा। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, वो -1 की इक्वल होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे भी -1 लिखेंगे और यहाँ पे भी -1 लिखेंगे। अब माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो उससे भी नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे प्लस आएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस होगा, इसको छोड़ देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0, माइनस आयोटा माइनस 4 आयोटा माइनस 5 आयोटा होगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, तो दैट इज -5 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 आएगा। तो ये किसके इक्वल आएगा, माइनस आयोटा के इक्वल आएगा, Z1 डिवाइडेड बाय Z2। अब हमने इसका कंजुगेट लेना है, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ Z1 डिवाइडेड बाय Z2 बार का कंजुगेट लेना हो, तो माइनस आयोटा का कंजुगेट क्या होता है, सॉरी जस्ट माइनस आयोटा है तो इसका कंजुगेट क्या होगा, प्लस आयोटा होगा। तो प्लस हो तो उसको लिखा नहीं जाता है। अब राइट हैंड साइड हमने लेनी है, तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, Z1 बार डिवाइडेड बाय Z2 बार है। तो Z1 बार किसके इक्वल है, 1 प्लस 2 आयोटा के इक्वल है, और Z2 बार किसके इक्वल है, 2 माइनस आयोटा के इक्वल है। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास आयोटा के ही इक्वल आना चाहिए। तो ये 2 माइनस आयोटा का कंजुगेट 2 प्लस आयोटा होता है, तो इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो 1 2 ज़र 2 आयोटा, 2 2 ज़र 4 आयोटा, 2 आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2 आयोटा स्क्वायर होगा। डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर होगा। तो अब इस स्टेप को यहीं पे हम कंप्लीट कर लेते हैं, या ये वाली प्रॉपर्टीज में मिटा देता हूं। अब स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में ये आयोटा स्क्वायर -1 होगा, तो ये इसकी वजह से प्लस हो जाएगा। इधर भी -1 पुट करेंगे तो ये माइनस प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। अब ये 2 माइनस 2 कैंसिल हो जाएंगे, आयोटा प्लस आयोटा 4 आयोटा क्या होगा, 5 आयोटा होगा,
और डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा 5 होगा, तो ये आपके पास आयोटा आएगा विच इज राइट हैंड साइड आएगी। तो अब आप लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ कंपेयर करें तो वो दोनों आपस में क्या है इक्वल है। तो दैट इज द सेकंड पार्ट ऑफ पार्ट ए, यानी पार्ट ए का सेकंड पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी है फाइंड, और इसका पार्ट 1 है मॉड ऑफ z1 प्लस z2। यानी स्टूडेंट आपने z1 और z2 को पहले आपस में ऐड करना है और फिर उनका मॉड फाइंड करना है। मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर को अभी मैंने डिफाइन किया था। लेट्स सपोज अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b इक्वल टू z, तो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो फिर इसका मॉड क्या होता है, मॉड ऑफ z इक्वल होता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के इक्वल होता है, या इसको हम लिखते हैं अंडर रूट रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर लिखते हैं। तो दैट इज द मॉड ऑफ z होता है। अब हमने यहां पर स्टूडेंट पहले z1 और z2 को आपस में ऐड करना है, फिर उनका मॉड लेना है। तो इट मीन कि z1 आपके पास क्या है 1 माइनस 2 आयोटा है, तो z1 की जगह 1 माइनस 2 आयोटा लिखेंगे, और z2 क्या है 2 प्लस आयोटा है, तो उसकी जगह 2 प्लस आयोटा लिखेंगे। अब इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे, तो जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया जाता है तो रियल पार्ट आपस में ऑपरेट होते हैं और इमेजिनरी पार्ट आपस में ऑपरेट होते हैं। तो इस फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 1 है, सेकंड का 2 है, तो 1 प्लस 2 क्या होता है 3, माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा क्या होता है माइनस आयोटा। अब इसका हमने क्या लेना है मॉड लेना है 3 माइनस आयोटा का। तो 3 माइनस आयोटा में स्टूडेंट जो रियल पार्ट है वो 3 है और इमेजिनरी पार्ट जो है वो 1 माइनस 1 है। यानी अगर हम इसको कंपेयर करें a प्लस आयोटा b के साथ, तो रियल पार्ट इसका 3 आता है और इमेजिनरी पार्ट इसका -1 आता है। जैसे मैं इसको लिख सकता हूं 3 प्लस -1 आयोटा लिख सकता हूं, क्योंकि प्लस इंटू माइनस अगेन क्या होता है माइनस ही होता है, तो ये माइनस आयोटा ही आएगा। अब इसका हमने मॉड लेना है, तो इसका मॉड किसके इक्वल होगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर यानी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर यानी इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 9 प्लस 1 क्या होगा 10 होगा। तो इट मींस कि मॉड ऑफ z1 प्लस z2 किसके इक्वल आएगा, वो आएगा आपके पास अंडर रूट 10 के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इनका मॉड फाइंड करेंगे। अब इसका सेकंड पार्ट है मॉड ऑफ z1 इंटू z2 है, यानी पार्ट 2 है मॉड ऑफ z1 इंटू z2 है। तो इट मींस कि आपने पहले मॉड ऑफ z1 और z2 को आपस में मल्टीप्लाई करना है और फिर उसके बाद इनका कॉन्जुगेट लेना है, सॉरी मॉड लेना है। तो आइए पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू 2 प्लस आयोटा करते हैं तो 2 प्लस आयोटा आएगा, -2 आयोटा के साथ 2 प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई करते हैं तो -2 इंटू 2 -4 आयोटा आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये 2 प्लस आयोटा -4 आयोटा करते हैं तो -3 आयोटा आता है, और -2 इंटू आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो जिसकी वजह से ये क्या होगा +1 होगा। तो विच इज इक्वल टू मॉड ऑफ 4 -3 आयोटा होगा। अब मॉड ऑफ 4 -3 आयोटा किसके इक्वल होता है बाय डेफिनेशन 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट स्टूडेंट आपके पास जहां पे -3 है तो इस साइन का बड़ा ख्याल रखना है आपने। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 प्लस 16 क्या होगा 25 होगा। तो विच इज द मॉड ऑफ z इंटू z2। अब स्टूडेंट इसका पार्ट 3 हम देखते हैं। तो पार्ट 3 हमारे पास क्या है मॉड ऑफ z1 डिवाइडेड बाय z2 है, इसको हमने फाइंड करना है मॉड ऑफ z1 डिवाइडेड बाय z2 को। तो पहले हम z1 और z2 को आपस में डिवाइड करते हैं।
फिर उनका मॉडुलस फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम इसको इस मॉडुलस के अंदर ही सिंप्लीफाई करेंगे, तो डिनोमिनेटर को रियलाइज करेंगे यानी रियल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा। तो ये 1 माइनस 2 आयोटा को 2 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 इंटू 2 माइनस आयोटा 2 माइनस आयोटा होगा। ये -4 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। डिनोमिनेटर में ये 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 होता है, जो कि हम पहले भी कर चुके हैं। तो ये आपके पास माइनस हो जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 की इक्वल होता है, तो ये दोनों कैंसल हो जाएंगे। तो ये मॉड ऑफ -5 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 क्या होता है 5 आयोटा होता है, दैट इज 5 से कैंसल। मॉड ऑफ माइनस आयोटा होगा, तो मॉड ऑफ माइनस आयोटा को आप 0 माइनस आयोटा भी लिख सकते हैं। तो इट मींस के अब मॉड ऑफ 0 माइनस आयोटा निकालेंगे तो रियल पार्ट 0 है, इमेजिनरी पार्ट -1 है, तो ये √1 आ जाएगा। यानी -1 का स्क्वायर 1 होता है और √1 किसकी इक्वल होता है, वो 1 के ही इक्वल होता है। तो इस तरीके से हम लोग मॉड ऑफ Z1 डिवाइडेड बाय Z2 फाइंड करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के उनको अटेम्प्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।